basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। हे माय यूट्यूब फैमिली, आज इसी सोच के साथ मैंने अपने दिन की शुरुआत करी थी। वही सुबह जिस टाइम पे मैं करती हूँ 2 बजे, और उसके बाद फिर मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। और वो रूटीन आप मेरा देख चुके हैं। बेटे के जाने के बाद इस तरीके से मैं यहाँ रूम में बैठ जाती हूँ, और यहाँ पे धूप लगती है। बड़ा अच्छा लगता है सर्दी में ना धूप में बैठ के पढ़ाई करना। मेरे पास बहुत सारे कमेंट हैं कि कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन करके रखते हो। यार बस एक जिद है खुद से कि जब तक मेहनत करनी है, जब तक वो नहीं मिल जाता जिसकी हमने उम्मीद रखी है। और भगवान भी कितनी बार परीक्षा लेंगे, 1 बारी, 2 बारी, 10 बारी, 20 बारी, लेकिन जितनी भी परीक्षा लेंगे रिजल्ट तो वो कुछ ऐसा दे ही देंगे जो हमें चाहिए, या फिर उससे भी बेहतर। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, भगवान जी ने मेरी परीक्षा ली है, बहुत बार ली है, और जिस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं होती ना, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के मुझे दिया है। इसलिए मुझे मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है, और मेहनत करने के लिए तो कंसिस्टेंसी चाहिए ही। पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा मार्केट की तरफ निकल लिए हम। सैटरडे का दिन था और बच्चा स्कूल में था, और मैं और हस्बैंड चले गए मार्केट के लिए, कुछ सामान खरीदने थे। वैसे मोस्टली हम बच्चे के साथ जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरे को अपना कुछ वुलन के कपड़े देखने हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है, कुछ एक आधा और छोटा मोटा सामान लेना है घर के लिए, तो बच्चे को रहता है कि बस फटाफट जाओ और उसके मनपसंद की चीज़ें लो, घर पे आ जाओ। तो कभी कभी लगता है यार कि ठीक है, जब बच्चा स्कूल में हो तो उसको भी क्यों परेशान करना ना, जब शॉपिंग करनी है तो कर लेते हैं, ताकि वो घर पे आए तो उसको टाइम अच्छे से दे पाएँ। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने ली, कुछ वुलन क्लॉथ मैंने लिए, और आपको दिखेंगे मेरे व्लॉग में आने वाले टाइम पे कि क्या कुछ लिया मैंने। और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि कपड़े कहाँ से लेती हूँ, तो चंडीगढ़ की लोकल मार्केट, किसी भी मार्केट में, एक मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे भी पास में मार्केट है, और भी सेक्टर्स की मार्केट हैं। और वैसे सेक्टर 17 का नाम बहुत है, लेकिन सेक्टर 17 से मैं कपड़े बहुत कम खरीदती हूँ, बहुत रेयर। कभी क्या हो गया, किसी साल ले लिया और हस्बैंड ने बोला, जिद किया तो, नहीं तो मुझे कोई ब्रांडेड कपड़ों का इतना चाव नहीं है। हाँ, हस्बैंड को है। हस्बैंड को ये है कि कपड़े चाहे कम हो लेकिन ब्रांडेड हो। मेरे को ये है कि कपड़े थोड़े से ज़्यादा हो, लेकिन ब्रांड से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ कंफर्ट देखती हूँ कि बस कंफर्टेबल होना चाहिए, बस मैं वो चीज़ देखती हूँ। उसके बाद फिर होता है कि कलर कैसा है, डिज़ाइन कैसा है। सबसे पहले कंफर्ट, उसके बाद दोपहर के टाइम पे खाना वाना खा के 3 बजे के आसपास हम यहाँ पे बच्चे के साथ खेलने लग गए थे, और हम खेल रहे थे चेस। तो बेटे को बहुत पसंद है, तो स्कूल से आके इस तरीके से टाइम स्पेंड होता है हमारा। और जब वो स्कूल से आता है, और हस्बैंड का सैटरडे को ऑफ रहता है, डेली सैटरडे, डेली नहीं, वीकली, जो वीकेंड होता है सैटरडे और संडे ऑफ रहता है उनका। तो उस टाइम पे हम बच्चे को साथ में स्कूल से लेने जाते हैं, और सुबह भी डेली ऐसा ही रहता है हमारा, साथ में हम बच्चे को। आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों ने, हस्बैंड कभी फील्ड पे चले गए हों तो भले ही, नहीं तो हम मिल के बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाते हैं। इवन इसके दादा दादी होते हैं तो हम तीनों चारों मिल के फिर जाते हैं बच्चे को छोड़ने के लिए, और साथ में ही फिर उसको लेने के लिए भी जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे बनाने के लिए रख दिया था खीर, साथ में मैं गेम खेल रही थी बच्चे के साथ, खीर बन रही थी। फिर ये लोग अपना चले गए थे पार्क में, और हस्बैंड ना बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाते हैं। और उस चीज़ का मेरे को ये एडवांटेज मिलता है कि मैं जब थका हुआ फील करती हूँ तो मैं नैप ले लेती हूँ। 3:51 पे मेरे को लग रहा था कि मैं यार अब थक चुकी हूँ, और मेरा इवनिंग में स्टडी इतना अच्छे से नहीं होगा जब तक मैं एक नैप नहीं लूँगी। तो दिन में मैं एक नैप ज़रूर लेती हूँ। अगर मैं रात को 5 घंटे सोई हूँ तो दिन में नैप रहता है 45 मिनट से 1 आवर तक का। रात को अगर मैं 5.5 घंटे सोई हूँ तो दिन में नैप रहता है 25 मिनट 30 मिनट का।
और यहाँ पे फिर 4:46 हाउस हेल्पर मेरी आ चुकी थी और उसको पता रहता है कौन सा काम क्या करना है। पहले से हमारा डिसाइड रहता है कि यार आज ये साफ़ करेंगे। घर का एक एक कोना डेली हम पकड़ लेते हैं कि हाँ आज ये कोना साफ़ होगा। तो मैंने जो पहले बोला था ना कि मेरे घर पे हर महीने में दिवाली जैसी सफाई होती है, क्योंकि डेली घर का एक एक कोना पकड़ के हम चलते हैं, उसको साफ़ करते हैं। आज गेस्ट रूम के इस वॉल, 2 वॉल हैं, जो एक वॉल जो टीवी वाला है जहाँ पे ये वॉल क्लॉक लगा है, और एक वॉल जिस पे कुछ हमारे पिक्स वगैरह लगे हुए हैं, तो उसको हमें क्लीन करना है। वैसे डस्टिंग क्लीनिंग का काम ना हाउस हेल्पर मोस्टली खुद से कर लेती है। बस जिस चीज़ में उसको मेरी हेल्प की नीड होती है, मुझे कुछ बताना हो या थोड़ा सा हेल्प करना हो तो वो मैं कर देती हूँ, नहीं तो बाकी अपने आप से वो सब कुछ संभाल लेती है। तो मुझे ना कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार जो आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि इसी उम्र में आपने क्यों सोचा यूपीएससी का, देखो पहले कभी मन में आया भी नहीं। पहले मेरे को जीके से बहुत डर लगता था, मैंने बहुत बताया आप लोगों को, और वही जीके अभी मैं पढ़ा भी सकती हूँ और पढ़ाती भी हूँ। सुबह जब मैं लाइव आती हूँ सुबह 4 से 6 आप सबके साथ में, तो वो चीज़ें टाइम के साथ होती गई यार। और पहले बच्चा छोटा था तब चीज़ें शायद मैं तभी लेक्चरर की तैयारी में लगी थी, और अब बच्चा भी थोड़ा बड़ा होने लगा, खुद से वो चीज़ें करने लगा। और हाउस हेल्पर भी मेरे को ऐसे मिल गई कि एकदम घर जैसे, कि सारा काम वो अपना घर समझ के करती है, सब कुछ, की ज़्यादा चिक चिक नहीं करना पड़ता। और मतलब देखो छोटी मोटी तो चीज़ें होती रहती हैं, और जैसे मेरे को भी कभी होता है कि कभी ज़्यादा छुट्टियाँ कर लेती है जब कभी, तो थोड़ा सा होता है मन में कि यार बहुत छुट्टी कर रही है, बट इसकी भी अपनी मजबूरी होती है। लेकिन यार पता नहीं भगवान जी का आशीर्वाद है या क्या है, मतलब सब कुछ बड़ा सेट है चीज़ें ना लाइफ में, टच वुड। और थैंक यू भगवान जी इतना मेरी लाइफ ऐसे सेट करने के लिए कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए मैं समय निकाल पा रही हूँ, मैं सोच पा रही हूँ, मैं पढ़ पा रही हूँ, मैं चीज़ें कर पा रही हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं यार पूरा एक चीज़, देखो वैसे तो एक इंसान अपने बलबूते पे ही करता है जो करता है, लेकिन उसका आसपास का माहौल, हर चीज़ें, उसका घर, उसके परिवार के लोग, उसका बच्चा, हर कोई साथ निभा रहा होता है। अगर पॉजिटिविटी है घर में आसपास में तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो अभी 5:07 और ये चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे थे, और इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। बीच बीच में मैं अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई का देख रही थी, बीच बीच में मैं यहाँ पे आ रही थी। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। मेमोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है कलेक्ट करना। मेरे लैपटॉप में, मेरे पुराने फ़ोन में, सब में मेरा बहुत सारा मेमोरी कलेक्शन है। मेरी छोटी से लेके जब तक मैं कॉलेज में थी ना, तो बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सारी मेमोरीज़, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक मेमोरी वॉल है कि मेरा बच्चा जब छोटे से बड़ा हुआ, उसका एक स्ट्रक्चर है इसमें कि वो कैसा दिखता था, कैसे ग्रो हुआ, वो वाली चीज़ें इस वॉल पे रिप्रेजेंट कर रखी थी। मेरे पास ना बहुत कमेंट होते हैं एक तरीके के कि हमारी लाइफ में मुश्किलें बहुत हैं, क्या करें। देखो गीता में लिखा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर भगवान ने आपकी लाइफ में कुछ मुश्किल दी है तो यकीन मानिएगा भगवान की नज़र में आप वो बेहतरीन इंसान हैं जो इस मुश्किल से निकल जाएंगे। और देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं लेकिन ज़िंदगी बुरी नहीं है, ये हमेशा ख्याल में रखना। जब भी आपको लगता हो कि मेरे दिन बुरे चल रहे हैं, मैं क्या करूं, बस मन में एक हो कि मुझे अपनी मेहनत का 100% देना है, मुझे अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी है। देर लगेगी मगर सही होगा, जो हमें चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, हमेशा। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि दीदी हम आपको स्टार्टिंग से देख रहे हैं, आपको कभी बुरा नहीं लगता, आपको कभी डिप्रेस फील नहीं होता, आपका मोटिवेशन लो होता है तो आप क्या करते हो। खुद से यही बोलती हूँ कि यार ये जो बुरा वक्त है ये अभी के लिए है, जब अच्छा वक्त नहीं टिका तो ये क्यों टिकेगा, ये भी चला जाएगा। मैं अपनी मेहनत करूँगी, बस यही एक ख्याल मन में रहता है। 7 बजे का टाइम, डिनर का टाइम, और मैं डिनर करूँगी। हमने खीर खा लिया था, भूख इतनी नहीं थी, तो डिनर में जस्ट लाल मिर्च, लहसुन और धनिया की चटनी। अगर आप लोग हरियाणा से हैं तो दोपहर में लस्सी के साथ आपने पक्का खाया होगा, और ये लगता भी लस्सी के साथ अच्छा है।
लेकिन रात को भूख कम थी तो इसलिए बनवा लिया था। और बेटा और हस्बैंड यहाँ पे ना दूध का मिल्क का टेस्ट कर रहे थे। पहले हम ना बीच में दूध हमने मंगवाना स्टार्ट किया था कंट्री डिलाइट का, उसके साथ ही टेस्टर मिला था। लेकिन हम बीच में वीटा का A2 काउ मिल्क लेते हैं, वो हम टेस्ट कर रहे थे इसके साथ में। और बेटा गया था एक बर्थडे पार्टी में, वहाँ से बेटा कुछ समोसे, गुलाब जामुन और थोड़ा सा गाजर का हलवा लेके आया था, वही हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे। किस किस का फेवरेट है गाजर का हलवा बताइएगा। मुझे सर्दी में बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी के वहाँ से आता है, मतलब मेरे मायके से आता है बन के हर साल। कभी मम्मी लाती हैं, कभी कोई वहाँ से आता है तो मम्मी भिजवा देती हैं। अभी मेरा इंतज़ार है और मम्मी भी सुन रहे होंगे कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब गाजर वो अच्छी सी आएंगी लाल लाल, और कब वो गाजर का हलवा यहाँ पे चंडीगढ़ पहुँचेगा। और ये यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है। नेक्स्ट डे में यहाँ पे संडे है, और संडे वाले दिन इस टाइम पे सुबह मैं पढ़ती हूँ जब लग ये लोग सोए रहते हैं, और लाइव भी थी मैं आप सबके साथ में। और ये लगभग टाइम होता है जब ये लोग उठ जाते हैं 8 बजे के आसपास। उसके बाद फिर बेटा जो है कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करने लग जाता है, और मैं अपना पढ़ाई करती रहती हूँ उसके पास में बैठ के। हम इस दिन ना ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट करते हैं। जो हाउस हेल्पर है मेरी, वो मोस्टली तैयारी करके चली जाती है। बाद में जब बच्चे को, हस्बैंड को, सबको भूख लगती है तो हम फिर मिलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। लेकिन तब तक के लिए सुबह का टाइम मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। कभी बच्चे के साथ इस टाइम पे खेल भी रही होती हूँ, कभी उसका मन करता है यार बैठे पढ़ने का या बैठ के कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करने का, तो मेरे को लगता है मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। और फिर ये 9:11 और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में गाजर का हलवा। जो हेल्पर है वो बना के चली गई थी, मैं बना रही थी गर्मा गर्म चपातियाँ। आटा भी उसने गूँथा हुआ था, मुझे सिर्फ चपाती बनानी थी। और वो कहावत कितनी सही है ना, जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, चाहे परिवार हो, या चाहे समाज हो। इसलिए परिवार में अपना एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली हस्बैंड और वाइफ का। थोड़ी सी नोक झोंक हर जगह पे होती है, लेकिन दिल में खटास नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कभी नोक झोंक हर किसी रिश्ते में होती है, माँ बाप के साथ हो जाती है, बच्चों की, भाई बहन के साथ हो जाती है, हस्बैंड वाइफ की भी हो जाती है। लेकिन वो जो होता है ना कि एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे के सपने की कदर करना, वो ज़रूरी है। अभी पता है आपको टाइम कितना हो रखा है? मैं एक बारी टाइम दिखाती हूँ, फिर आपको अपने रूम की हालत दिखाती हूँ। अभी हस्बैंड और बेटा ना पहले पार्क में खेल रहे थे, फिर वो बाहर घूमने चले गए, और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मतलब मेरा मन नहीं कर रहा। वैसे मैं बेड पे बैठ के पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो लोग जब बाहर थे तो गेस्ट रूम में आ जा रहे थे, तो मैं यहीं पे बैठी थी आराम से ना अपना। तो मैं एक बार टाइम दिखाती हूँ आपको, फिर रूम की हालत दिखाती हूँ, फिर से एक बारी बात करती हूँ। ये टाइम अभी हुआ है 3:30 हो गए हैं, और मैं इस बेडरूम में कब आई थी? सुबह जब आप देख रहे थे ना वो लोग, उस टाइम पे 10 के अराउंड का कुछ टाइम था, जब बेटा मेरे साथ यहाँ बैठा था। और 10 बजे से लेके 3 बज चुके हैं। मैंने एक ऑरेंज खाया है, दिखा देती हूँ मैं आपको, यहीं पे रखा हुआ है। ये बुक मेरी यहीं पे रखी है, बाकी हालत भी दिखाऊंगी। और मेरे को गर्मी लगने लगी थी, सॉक्स यहाँ पे निकाल दिए, कुछ बीच में सुन रही थी, तो मेरा ब्लूटूथ यहाँ पे है। और बस थोड़ा सा रूम का हालत भी ऐसा ही है। बस मैं बैठी हूँ यहाँ पे, वॉशरूम करने के लिए उठी हूँ। नैप लिया था 25 मिनट का बीच में, और ये ऑरेंज खाया था, एक सैंडविच भी खाया था बीच में। लंच नहीं किया आज, किसी का मन नहीं था, हैवी हो गया था ब्रेकफास्ट, तो बस यही चल रहा है। तो कभी कभी ना जुनून ऐसा होता है पढ़ाई करने का कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि आसपास क्या है। मेरे दूसरे रूम की हालत भी मैं दिखाऊंगी ना। अभी कपड़े हैं वहाँ पे बेड पे, तो हाउस हेल्पर आएगी, वही देखेगी, ठीक करेगी। मैं गई भी नहीं हूँ, मैंने दूसरे रूम की शक्ल भी आज नहीं देखी। एक बार सुबह वॉशिंग मशीन लगाई थी तब देखी है, मैं नहीं उठी हूँ। तो ये है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और जब सर्दी लग रही थी तब मैंने शॉल रखा हुआ था पास में, ये ओढ़ा हुआ था, फिर इसको उतार के यहीं पे रख दिया है। तो ये वाली चीज़ें हैं। और ये बाहर का मौसम ऐसे नहीं दिखेगा, हाँ अभी दिखेगा। ये देखिए हल्की हल्की सी हवा चल रही है बाहर, तो ये बाहर का मौसम है।
तो ये रूम मेरा ना कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ बैठ के पढ़ती भी रहती हूँ ना, तो मेरे को इतना फ़ील नहीं होता कि मैं बिल्कुल अंदर बैठी हूँ। कभी मन करता है नज़र घुमाने का तो मैं पार्क की तरफ देख लेती हूँ। अभी पार्क में कोई नहीं है, बट इस टाइम पे बच्चे आ जाते हैं और थोड़ा हवा चल रही है और इस तरीके से है ये वाली विंडो से भी ऐसे। और पता है आपको, एक बदलाव जिसने मेरा जीवन बिल्कुल बदल दिया, वो बदलाव है कि मुझे किसी से शिकायतें नहीं हैं, किसी से भी मुझे कोई शिकायत है ही नहीं। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, बस यही। स्टार्टिंग में जब मेरी 20 की उम्र में शादी हो गई ना, आप समझ सकते हो 20 की उम्र में किसी की शादी हो जाती है, उसको समझ ही क्या होती है। और ऐसा नहीं था कि कुछ फैमिली प्रेशर था या कुछ और, बस वो किस्मत में था ऐसा कि ये लोग गोवा में पहले रहते थे। किसी ने बोला था ना कि आपके हस्बैंड का उठने बैठने का तरीका ऐसा है कि या तो आपके हस्बैंड आर्मी में रहे हैं या आपके जो फादर इन लॉ हैं वो आर्मी से रिटायर हैं क्या। मेरे फादर इन लॉ नेवी से रिटायर हैं और मेरे हस्बैंड का इसलिए आपको तरीका लगा होगा, मतलब वो एक सीधा उठते हैं और बैठते हैं, मतलब उस तरीके का कुछ। तो ये लोग गोवा में रहते थे। इन लोगों का अचानक 2014 के आसपास हरियाणा की तरफ आना हुआ और फिर अचानक से हमारा शादी हुआ। मतलब कि एक मामी थे मेरे, मैंने पूरी स्टोरी सुना रखी है, अभी क्या सुनाऊं। मतलब आप समझ सकते हो, उस टाइम पे मेरी 20 साल की उम्र थी जब मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था, मेरी शादी हुई थी। तो मुझे अपनी लाइफ से ना बहुत शिकायतें थी, है ना। पहले भी होती है, बचपन में भी होती हैं शिकायतें, होती नहीं है क्या कि ये नहीं मिला उस बच्चे के पास, ये हमारे पास ये नहीं, या ऐसा कुछ भी चीज़ें हम जो देख लेते हैं छोटा मोटा टॉय भी। तो शिकायतें तो कहीं से भी शुरू हो जाती हैं जब से इंसान सोचना शुरू करता है, और शादी के बाद तो और हो जाती हैं। हमें लगता है कि अरे यार क्या हो रहा है हमारे साथ। तो एक चीज़ जो मेरे मन में हमेशा अभी रहती है कि यार प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन ढूंढूंगी। और भगवान जी को हमेशा धन्यवाद करती हूँ, रात को सोते हुए अपनी जो गलतियाँ मैंने करी उनकी माफ़ी मांगती हूँ और भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग ना, इसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया कि दूसरों को धन्यवाद करना है, शुक्रिया करना है, शिकायतें नहीं रखनी, ना ही भगवान जी से।